हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करने का समय आ गया दोस्तों। अभी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं बार बार, और हमें भी मन करता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम लोग वीडियो यहाँ पर नहीं लेके आ पाते टाइम से, क्योंकि मेरे पास टीम की कमी है इस समय। धीरे धीरे हम इस पर इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों को बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। तो दोस्तों, अभी मैं आज जो आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर टेरिडोफाइटा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, टेरिडोफाइटा आपके सिलेबस में टेरिडोफाइटा है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में दोस्तों आपने एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे आज तक, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीकर सेक्शन से हो सकते हैं, वीक बुक नहीं खरीद पाई, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत सारी बुक्स ले पाना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम बहुत अलग अलग जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप लोगों को लेकर आते हैं। उसके बाद हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आप लोगों से उन चीज़ों को शेयर करना यहाँ पर चाहता हूँ। जितना हो पाएगा उन पर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, टेरिडोफाइटा से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज तक की परीक्षा में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। और दूसरी बात यह है कि उन क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे यहाँ पर को कि जो क्वेश्चन इससे पहले जहाँ पर आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो मतलब पहले जहाँ पर आए हैं आपको, जैसे टीजीटी बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरह से हर क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात क्या करें, बहुत बात होगी, तो अब हम वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं आगे को। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसका तना पर्वत संधि और पर्वों में विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है किसका तना, ठीक है ना, किसकी स्टेम जो है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर को सही आंसर इसका क्या होने वाला है, इक्विसिटम। ठीक है, इक्विसिटम इसका सही जवाब हो जाएगा। इक्विसिटम का जो स्टेम होती है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होती है। और दूसरी चीज़ की एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है दोस्तों, जो इक्विसिटम होता है इसको सामान्यतः हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है इक्विसिटम को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित टेरिडोफाइट में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दूसरा वही बन गया जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो हॉर्स टेल किसे कहते हैं, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए आपके दिमाग में। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसके आंसर फटाक से आप कमेंट करके लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो टेरिडोफाइट किसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, तो हमने इससे पहले बात की थी। तो इक्विसिटम को जो है हॉर्स टेल के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है। काफ़ी इजी हो जाता है जब हमने पहले क्वेश्चन पर इसको डिस्कस कर लिया है। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पहले वाला क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया है। तो यानी कि दोस्तों, इन क्वेश्चन से आपको एक चीज़ जानने को मिलेगा कि किस तरीके की बायोलॉजी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से आज तक पूछा गया है और भविष्य में ऐसे ही पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चलेगा। लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना और लाइक ज़रूर कर देना यार, थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लीजिए हमारे वजह से। ठीक है, तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेरिस्टील पाई जाती है। ठीक है, तो मेरिस्टील्स आर फाउंड इन, तो मेरिस्टील किस में पाई जाती है दोस्तों, ये फर्न के राइजोम में पाई जाती है। फर्न के राइजोम में पाई जाती है मेरिस्टील। ठीक है, ऑप्शन डी में आप इसको देख पा रहे होंगे। डिक्टियो स्टील प्रकार के स्टील में इसके जो वेस्कुलर वाले पार्ट होते हैं, ये दो लीफ गैप के बीच का एक भाग होता है जो भिन्न सूत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे मेरिस्टील कहते हैं। इसका उदाहरण होता है ड्रायोप्टेरिस, और जो कि एक फर्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फर्न के राइजोम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, द टर्म प्रोटोस्टील वॉज कॉइन्ड बाय, तो किसके द्वारा ये प्रोटोस्टील शब्द दिया गया था दोस्तों, इसका सही जवाब है जेफरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी जेफरी। तो ये जो है सबसे पुराने प्रकार के स्टील है दोस्तों। ठीक है, प्रोटो स्टील, ठीक है, सबसे पुराने प्रकार के स्टील है, जिसमें जो पित्त होता है ना, पित्त यानी कि मज्जा जिसको बोलते हैं, वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, स्टील की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील की अगर बात करें तो इसको वॉन टिघम और डुलियट ने प्रस्तुत किया था। वॉन टिघम और डुलियट ने, वॉन टिघम यहाँ पर दिया गया है और डुलियट नहीं दिया है यहाँ पर। ड्यूलियट और वॉन टिघम ने इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील को दिया था, लेकिन यहाँ पर प्रोटो स्टील शब्द की बात कर रहा है, किसने कॉइन किया था, तो प्रोटो स्टील टर्म किसने, जेफरी ने जो है कॉइन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटो स्टील पाई जाती है। भाई प्रोटो स्टील किस में पाई जाती है, ये लाइकोपोडियम में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सीधा सीधा सही हो जाएगा आपका। प्रोटो स्टील किस में पाई जाती है, लाइकोपोडियम में पाई जाती है। तो इस प्रकार के स्टील में हमने पहली बात की थी, पित्त जो होता है
वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, पित्त क्या होता है, अनुपस्थित होता है प्रोटो स्टील में। आगे है टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत का जो है किसने प्रतिपादन किया था, तो ये वॉन टिघम और ड्यूलियट ने। मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील किसने दिया था, टिघम और ड्यूलियट ने दिया था। तो वही चीज़ थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर को पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछ दी थी। तो इसका टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, वॉन टिघम और ड्यूलियट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को ये तो हमने जान लिया दोस्तों। इनके अनुसार जो है स्टील या फिर रंभ है, जो स्टील को रंभ भी हिंदी में कहते हैं, ये जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इसकी मूल यूनिट होती है, मूल इकाई होती है, बेस यूनिट होती है। ठीक है, और जो स्टील होता है, स्टील शब्द का प्रयोग प्राथमिक यानी कि प्राथमिक संवहन ऊतक या इंग्लिश में इसको जानना चाहे तो ये प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्टील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्टील शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, केवल प्राथमिक संवहन ऊतक के लिए, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर्स आर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जो इक्विसिटम के बीजाणु होते हैं उनके साथ संलग्न इलेटर पाए जाते हैं। ठीक है, इक्विसिटम, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इक्विसिटम। ठीक है, तो इक्विसिटम के जो बीजाणु होते हैं उनके साथ इलेटर पाए जाते हैं। इलेटर स्पोर डिस्पर्जल में हेल्पिंग होते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्पोर डिस्पर्जल में यानी कि बीजाणु विसर्जन में, बीजाणु का विसर्जन में जो है ये हेल्प करते हैं, इक्विसिटम में पाए जाते इलेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। किस टेरिडोफाइटा के बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट ना, वही क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसको दूसरे तरीके से पूछा। देखिए 2013 में इसको अलग तरीके से पूछा गया था, 2011 में इसको टीजीटी में 2013 में पूछा और 2011 में इसको पीजीटी में भी इसी तरीके से पूछ गया। तो यहाँ पर किस टेरिडोफाइटा के बीजाणु पर इलेटर से पाए जाते हैं, इक्विसिटम, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इक्विसिटम में ही पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको मैंने इससे थोड़ा सा पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। अब देखो किस तरीके के ना कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बन रहा है, मतलब कैसे बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करके उसकी लैंग्वेज को चेंज करने के बाद क्वेश्चंस को वैसे ही रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीजीटी 2004 में आया हुआ है, बीजाणु के साथ इलेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, इसको आप जो है आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कमेंट करो फटाफट। ठीक है ना, पीछे मत देखना, आपको याद है तो इन्हीं ऑप्शन में से फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इलेटर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है। देखिए यहाँ पर हरा स्पोर की बात हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर। ठीक है, तो ग्रीन स्पोर पैदा करता है दोस्तों इक्विसिटम। ठीक है ना, ऑप्शन डी में यहाँ पर को सही आंसर हो जाएगा इक्विसिटम, जिसको हॉर्सटेल के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है, जो क्वेश्चन हमारा इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इक्विसिटम जो है दोस्तों, जिसको हॉर्सटेल भी बोला जाता है, ये क्या होता है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस क्या होते हैं आपको पता होगा, इसमें समान तरह के स्पोर होते हैं। ठीक है, आगे हम इस पर थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं जिसके स्पोर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और छोटे होते हैं, नंबर 1। दूसरे ये वृत्ताकार होते हैं, गोल होते हैं यानी कि, ठीक है, और ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें 4 इलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही यही इससे पहले वाला था कि इलेटर्स किस में होते हैं, तो वो इक्विसिटम में होते हैं। और यहाँ पर दूसरा हमने अब यहाँ पर आ गया हरा स्पोर किस में होता है, और अगली बार जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसमें वृत्ताकार और हरा स्पोर भी आ सकता है। ठीक है, तो वृत्ताकार भी आपको याद रखना है, वृत्त के आकार का। ठीक है ना, तो हरा स्पोर और वृत्ताकार ये इक्विसिटम में होते हैं। ठीक है, इसमें 4 इलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, स्पोर डिस्पर्जल में काम में यूज होते हैं। ठीक है ना, ये पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बात की थी। उसके बाद है ट्रेबेक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। ठीक है, ट्रेबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। ठीक है, तो ट्रेबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस किस में पाई जाती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिलेजिनेला में। ठीक है, सिलेजिनेला में। तो ट्रेबेक्युलेट एंडोडर्मिस जो होती है वो सिलेजिनेला में पाई जाती है, और सिलेजिनेला के स्टील के केंद्रीय भाग में स्थित या स्तंभ के, जो स्लेजिनेला का स्तंभ होता है उसके सेंटर वाले पार्ट में ये स्टील स्थित होती है। कॉर्टेक्स के बीच में एक विशेष प्रकार की
एंडोडर्मल सेल पाई जाती है। ये सेल जो होती है ये रेडियल रूप से होती है। इन्हें ट्रेबिकुली या ट्रेबिकुलेट या ट्रेबिकुली या इंग्लिश में भी ट्रेबिकुली ही बोलेंगे, तो ट्रेबिकुली कहते हैं, ठीक है इसको। चलिए थोड़ा सा इसमें डिस्कस हो गया, आगे बढ़ जाते हैं अब। ज़्यादा डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ी थोड़ी उस क्वेश्चन को टच करेंगे, बढ़ेंगे आगे एग्जाम को देखते हुए। फटाफट हम क्वेश्चन यहाँ पर हम फॉर्मेट देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आना चाहिए, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। आगे सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली है, ठीक है। तो सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली जो है क्या है, अभी मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो एंडोडर्मिस हमने कहा था ना, एंडोडर्मिस में होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? भाई देखो ये थोड़ा यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मर्सीलिया का आवास होता है ना दोस्तों, वो मुख्यतः जलीय होता है, ठीक है। मर्सीलिया, तो मर्सीलिया का जो आवास होता है वो मुख्यतः जली होता है। और इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियाँ अभी तक जो है ज्ञात की जा चुकी हैं, ठीक है। कितनी जातियाँ? 53 जीवित जातियाँ अभी तक ज्ञात की जा चुकी हैं। ये जातियाँ जो है जली या फिर इसको जल स्थलीय आवास में पाई जाती हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको जल स्थलीय मतलब जल में भी स्थल में भी, ठीक है। इनको सामान्यतः एम्फीबियस पौधे भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उभयचर पौधे। हालांकि आपको पता है जो उभयचर ग्रुप होता है वो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स के समूह को, पौधों को जो है उभयचर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मर्सीलिया जो प्लांट है इसको भी एम्फीबियस पौधा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उभयचर आता है ना वो ब्रायोफाइटा वाले के परिप्रेक्ष्य में वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? भाई यहाँ पर अगला ही क्वेश्चन आ गया। उभयचर पौधा आपने इससे पहले की उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, उभयचर पौधा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपको कमेंट करना है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले मैंने आपसे पूछा, दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया, आपको कमेंट करके आपको याद है या नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। आप लिखेंगे उभयचर या फिर आप लिखेंगे एम्फीबियस प्लांट है, एम्फीबियस प्लांट लिखना, और उसके बाद डैश करके उसका नेम लिखना, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कमेंट करना है इसमें। आगे उदाहरणों में से देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में विषम बीजाणुता पाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि विषम बीजाणुता मतलब है हेट्रोस्पोरी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है? भाई देखिए यहाँ पर कुछ सीधा सीधा जवाब इसका हो जाएगा जो है सिलेजिनेला और मर्सीलिया में, ठीक है। सिलेजिनेला और मर्सीलिया में ये नहीं पाए जाते। देखिए अधिकांश जो प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, और जैसे टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं इक्विसिटम है या लाइकोपोडियम है और साइलोटम है और ड्राइप्टोरिस है, राइनिया है, तो ठीक है, ये कुछ टेरिडोफाइट्स पौधे हैं। तो अधिकांश टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो बीजाणु पाए जाते हैं वो सम बीजाणु होते हैं, यानी कि स्पोरस होते हैं, ठीक है। तो होमोस्पोरी इनमें देखा जाता है मोस्टली टेरिडोफाइट्स में। लेकिन जो सिलेजिनेला और मार्सिलिया है तो ये कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं? हेट्रोस्पोरी टाइप के, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और इनमें केवल जो जीवाणु ये वाले होते हैं ना, जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं, इसमें केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। और कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं ये सिलेजिनेला मार्सिलिया में, इनमें इनमें जो है क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। सिलेजिनेला में नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है इनकी, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं। हेट्रोगैमस स्टेज इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें बीजी स्वभाव यानी कि सीड हैबिट, देखिए इससे आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सीड हैबिट याद रखना, ठीक है। तो सीड हैबिट जो है इसमें सामान्यतः देखा जा सकता है, हालांकि इसमें ट्रू सीड नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, विषम बीजाणुता पाई जाती है, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, ठीक है। तो भाई हमने क्या कहा था, किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सीधा हो गया। विषम बीजाणुता किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में पाई जाती है। वही क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, तो 2 बार ऐसी क्वेश्चन पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। भाई लाइकोपोडियम जो है क्या प्रदर्शित करता है? हमने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो लाइकोपोडियम क्या
क्या प्रदर्शित करता है, क्या शो करता है? सही जवाब हो जाए समबीजाणुकता, ठीक है, होमोस्पोरी, ठीक है। मैंने जब अधिकांश टेरिडोफाइट जब ये बताया था, उनके कुछ टेरिडोफाइट्स के नाम बताए थे, उसमें मैंने इक्विसिडियम, लाइकोपोडियम, साइलोटम और ड्रायोप्टेरिस, राइनिया, ठीक है, कुछ 4-5 चीज़ों के नाम बताए टेरिडोफाइट्स के। तो ये क्या करते हैं, समबीजाणुकता यानी कि जिसको हम होमोस्पोरी कहते हैं, ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं, होमोस्पोरी गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सिलेजिनेला होता है। भाई सिलेजिनेला कैसा होता है, आपको मैंने इससे पहले बात करी थी सिलेजिनेला और एक और के बारे में, ये हेट्रोगैमस या और हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने सिलेजिनेला का नाम बताया था आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद इसी के साथ ही एक और दोस्त का नाम बताया था, उसका नाम क्या है, अगर आपको याद है तो उसको कमेंट करके लिखो, क्योंकि आपको खुद को भी जानना, अपनी स्मृति को भी जानना है ना, आपको याद हो रहे हैं चीज़ें या नहीं हो रहे। कई लोग इरिटेट भी होते हैं, बार बार कमेंट करो, लाइक करो कहने में। दोस्तों हमारी मजबूरी है, कमेंट करना आपके लिए सही है, क्योंकि आप अपनी स्मृति को जांच सकते हैं। लाइक करना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यार हमको भी फीडबैक की ज़रूरत होती है। पुनर्बलन आप पढ़ते हो ना, तो पुनर्बलन हमको भी तो चाहिए भाई, हम काम कर रहे हैं तो हमें भी पुनर्बलन की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मर्सीलिया है भाई, मर्सीलिया क्या है, मर्सीलिया भी मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था। तो मर्सीलिया भी विषम बीजाणु टेरिडोफाइट होता है, ठीक है। चलिए यार, ज़्यादा आपसे क्या आपको करना, सिलेजिनेला और मर्सीलिया के बारे में बताया था ना, तो सिलेजिनेला और मर्सीलिया जो दोनों है ना, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरी होते हैं, ठीक है ना, हेट्रोस्पोरी होते हैं, हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट है ये। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुकता स्पष्टतः स्थापित होती है। भाई विषम बीजाणुकता, अब फिर से वही क्वेश्चन है भाई, देखो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा अलग अलग साल में 2011, 13, 2009 ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और प्रत्येक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज किया गया है, ठीक है। आदमी समझ रहा होगा कि ये नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है भाई, कहीं से भी किसी भी तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हेट्रोस्पोरी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द जीनस, ठीक है, कौन से में होता है, ये मार्सिलिया में होता है भाई। मार्सिलिया हमने इससे पहले बात की थी, बाकी इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम और साइटोलम के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, जिसमें कैसे प्रकार के होते हैं, उसमें हमने आपको बताया था हेट्रोस्कोर्पी नहीं होता है, उसमें होमोस्पोरी होते हैं, होमोस्पोरी, ठीक है ना, होमोस्पोरी टाइप के। चलिए उसके बाद आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुता था बीजी स्वभाव स्पष्ट था। देखिए बीजी स्वभाव मैंने आपसे कहा था भाई, सीड हैबिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीजी स्वभाव किस में होता है, ये मैंने आपसे बोला था ना, उसी समय इस पर ध्यान रखना करके। तो सिलेजिनेला में ही होता है, ठीक है। अभी हम टेरिडोफाइट से क्वेश्चन ले रहे हैं केवल, ठीक है, केवल टेरिडोफाइट से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक टेरिडोफाइट टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया है, उससे कितने प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, सिलेजिनेला से खोजी जा सकती है। जो सीड हैबिट, ठीक है, सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट, सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला, इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ठीक है। तो ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो संवहनी क्रिप्टोगैम किसको कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। दोस्तों टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम युक्त क्रिप्टोगैम होते हैं, इन्हें इसीलिए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। तो इस ग्रुप में सबसे पुराने जो जीवित और जीवाश्म यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इस समूह में किसको सम्मिलित किया जाता है, सबसे पुराने जीवित और जीवाश्म संवहनी पौधों को, ठीक है, सबसे पुराने, सबसे आद्य जिसको बोलते हैं ना, सब मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं किसको, टेरिडोफाइट्स को। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं। भैया 2013 में वैसे पूछा गया था, यही टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया 2013 में इसको। तो इसमें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं भैया, टेरिडोफाइट्स को ना, सीधा सीधा जवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेरिडोफाइट को कहते हैं। अब ये देखिए टेरिडोफाइट ये 2010 में पूछा गया है,
2013 में था, 1999 में था और 2010 में है। ठीक है ना, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। कहाँ से आएंगे इतने क्वेश्चन? तो भाई टेरिडोफाइट को क्या कहेंगे? सीधे जवाब हो जाएगा संगवाइन क्रिप्टोगैम या वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? ये क्वेश्चन आपको अगर ध्यान होगा, मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे आपने, तो वॉकिंग फर्न का डिस्कशन मैंने आपसे पहले उस वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं दोस्तों? एडिएंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। ऑप्शन बी में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा। तो एडिएंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। इसमें जो पत्तियाँ होती हैं उसके जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है, अग्र भाग होता है, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है। जब मिट्टी के संपर्क में जब आता है तो उससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटेनियस जो रूट होती है, एडवेंटेनियस जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो निकल जाती हैं, जिनसे क्या हो जाता है, नई पत्ते भी निकल जाते हैं। ठीक है, और नए पत्ते भी फिर उससे निकल आते हैं और इस प्रकार से एक नए पौधे का विकास होता है। इस प्रकार से एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है। ठीक है, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, ठीक है, तो ये क्या है? बहुबीजाणु धारक होता है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस होता है। ठीक है, ये कलिका कैसी होती है? हेट्रोस्पोरस होती है। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका बहुबीजाणु धारक होती है। इसमें एक ही स्पोरोकार्प और माइक्रोस्पोरेंजी, एक देखो इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्पोरोकार्प में, ठीक है, एक ही, इस बात को ध्यान से सुनना, एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों का एक ही में विकास होता है, एक ही स्पोरोकार्प में। ठीक है, दोनों का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्त रहित रंभ को कहते हैं। भैया देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए, तो पित्त रहित, ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड। ठीक है, ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड प्रोटोस्टील। पहले मैंने कहा था प्रोटोस्टील क्या होते हैं भाई, ठीक है, 2010 में कितनी बार, 5 बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये बिना पिथ के स्टील को क्या कहते हैं? प्रोटोस्टील कहते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ही नहीं करता। और हाँ, इसमें एक जो मेन चीज़ है, ये सबसे प्राचीन प्रकार का स्टील होता है। ये बताया था शायद मैंने, या नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। और इसके बीच में जाइलम और इसके चारों ओर फ्लोएम होता है। ठीक है, बीच में होता है जाइलम और चारों ओर क्या होता है? फ्लोएम होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ? ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन सा टेरिडोफाइट जो है शो करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है आइसोइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा होगा आइसोइड्स। ठीक है, तो आइसोइड्स जो है, जो आइसोइड्स नामक टेरिडोफाइट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। सामान्यतः जो टेरिडोफाइट होते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि या फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन आइसोइड्स जो होता है इसमें द्वितीयक वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। भाई कायिक जनन जो है किस में अधिक सामान्य होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रिक्स या युग्मकोद्भिद में। ठीक है, रिक्स या गैमेटोफाइट में। ठीक है, रिक्स या गैमेटोफाइट में कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। ठीक है, तो जो है रिक्सिया में जो है मुख्य पौधा, जो मेन प्लांट गैमेटो पौधा होता है, वो क्या होता है? गैमेटोफाइट प्रकार का होता है, जो थैलस होता है। ठीक है, एक थैलस होता है। इसमें बहुत प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि हम देखें तो जैसे विखंडन है, ट्यूबर है। ठीक है, कुछ ऐसे ही हैं, बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विखंडन और ट्यूबर आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रकार का इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कई प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें देखा जा सकता है। तो रिक्सिया में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, जो क्या करता है? एक थैलस के रूप में होता है। इसमें बहुत प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है, जैसे विखंडन है, ट्यूबर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बायोलॉजी TGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन भी 2010 में आया हुआ TGT में है। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेरिडोफाइट से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, और लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस आपसे 30 क्वेश्चन किए हैं। चाहें तो इसका पार्ट 2 भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और लेकिन आपको होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ
आपको बताना है क्लब मॉस, ठीक है, क्लब मॉस, CLUB, क्लब मॉस, ठीक है। तो क्लब मॉस जो है किसे कहा जाता है, ठीक है, सिलेजिनेला को, इक्विसिटम को, लाइकोपोडियम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आपको क्लब मॉस लिखना है कमेंट में और डैश करके लिखना है उसका आंसर, ठीक है। तो क्लब मॉस किसे कहा जाता है, आपको इसका आंसर होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। कमी या कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ देना, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, आपको धन्यवाद।